हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 यद भविष्य विनश्यति। यद भविष्य विनश्यति चैप्टर मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर भी यद भविष्य विनश्यति यानी यद भविष्य यानी कि जो फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे सोच वाले का एक नाम है फिश का, यद भविष्य विनश्यति। यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसा जो सोचता है ना, वो आगे का नहीं सोचता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका नाश होता है। तो ये स्टोरी आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सारी पढ़ी होगी, जो पंचतंत्र और हितोपदेश में से जो ली गई है। यहाँ पे भी पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों में ये जो स्टोरी है वो पंचतंत्र में भी है और हितोपदेश में भी है। आपको पता है कि पंचतंत्र की स्टोरी जो है उसमें से बर्ड्स को और एनिमल्स को कैरेक्टर बना के हमको यहाँ पे मोरल लेने के लिए ये स्टोरी बनाई गई थी। ऐसी बहुत सारी है पंचतंत्र की स्टोरी। तो यहाँ पे पंचतंत्र हम सेकंड से लेंगे। द लेसन प्रेजेंटेड हियर द पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ पंचतंत्र एंड हितोपदेश। आपका एग्जाम में आएगा बुक एंड ऑथर में, तो आपको दोनों याद रखना है। विष्णु शर्मा द ऑथर हैज़ रिटन कंपोज्ड पंचतंत्र इन 5 सेक्शन: मित्रभेदम, मित्र संप्राप्ति, काकोलुक्यम, लब्ध प्रणाशम एंड अपरीक्षित कारकम। This story is taken from first section Mitrabhed. The writer of Hitopdesh is Narayan Pandit. There are 4 sections in Hitopdesh: Mitralabh, Suratbhed, Vigrah, Sandhi. The present story is found in the 4th section Sandhi. Here is a story of 3 fish: अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। यहाँ पे आपको संस्कृत में जब भी ट्रांसलेशन लिखते हो या इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते हो, तो आपको संस्कृत इंग्लिश में नहीं लिखना है, तो आप संस्कृत में ब्रैकेट में दिया है वैसे भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, मैं कैसे उसको प्रोनाउंस करती हूँ वो भी ध्यान रखना है, और तीनों को सीक्वेंस में ही लेना है, तो आपको स्टोरी जल्दी याद रहेगी। फर्स्ट अनागत विधाता, सेकंड आएगा प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। अनागत विधाता रन्स अवे द अनदर लेक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फिशरमैन। तो एक लेक होता है, वहाँ पे ये सारी फिश रहती है, और एक दिन फिशरमैन आते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आज कल आके ये फिश को पकड़ेंगे। तब अनागत विधाता सब अलग अलग सोचने लगते कि क्या करने का। पर अनागत विधाता है ना, वो मतलब अनागत विधाता का मतलब क्या है कि अनागत विधाता उसका नाम उसके नेम के अकॉर्डिंग है, उसका नेचर उसके नेम के अकॉर्डिंग है। वो कुछ भी प्रॉब्लम आता है उसके पहले से वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो अनागत विधाता जो है ना, वो ऐसा सोचता है कि जब भी ये फिशरमैन आएंगे और हमको पकड़ेंगे उसके पहले हम यहाँ रात्रि को ही यानी नाइट में ही कोई एक नियर जो लेक है वहाँ पे हम चले जाते हैं। फिर प्रत्युत्पन्नमति, तो व्हेन प्रत्युत्पन्नमति इज कॉट इन द नेट, इट प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय फाइंडिंग द वे यूजिंग इट्स स्विफ्ट इंटेलेक्ट। अभी प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या है? स्विफ्ट इंटेलेक्ट, यानी उसकी बुद्धि उसी टाइम पे वो सोच लेता है कि ये जब भी प्रॉब्लम कैलेमिटी आई है तो उसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, तो उसका नाम है प्रत्युत्पन्नमति। तो वो तो पकड़ा जाता है, वो स्टोरी में वो फिशरमैन के हाथ से पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि से जंप करके बाहर निकल जाता है, तो वो प्रत्युत्पन्नमति। एंड द थर्ड फिश यद भविष्य, thinking come what may, stick ideal and rinsed itself. The names given to all 3 fish suggest their nature. मैंने आपको समझाया कि उनके नेचर के यद भविष्य क्या होता है, जो भी देखा होगा वो देखा जाएगा, और फिर वो मर जाता है उसमें, इस चैप्टर में उसका, तो वो दोनों बच जाते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर शुरू करेंगे पूरा। एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद भविष्यश्च इति त्रयोमस्या वसन्ति स्म। एक लेक में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य 3 फिश रहते थे। तो ट्रांसलेशन करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य यूज्ड टू लिव इन अ लेक। अतः कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरे उक्तम, धीवरे यानी फिशरमैन। फिर उस लेक को देख के फिशरमैन ने बोला, अहो बहुमत्स्यो हृदः, इस लेक में तो बहुत सारी फिश है। तो देन वन सीइंग दैट लेक इट वाज सेड बाय द फिशरमैन, ओ दिस लेक हैज प्लेंटी ऑफ द फिश इन इट। कदाचित अपि अस्माभिः
न अन्वेषित, हमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तदत्य आहावृत्ति सज्जाता स्व अत्र आगम्य मत्स्य कुर्मादयो व्यापादितव्याः इति निश्चय। उन्होंने क्या दे बोला कि पहले तो हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, लेकिन टुडे का जो हमारा फूड है उसका तो मैनेज हो गया। स्वह, स्वह यानी टुमारो, टुमारो यहाँ पे आके हम मत्स्य कुर्मादयो यानी टर्टल और फिश को मारेंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। तो it was never discovered by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided. यहाँ पे कुर्म, कुर्म यानी टर्टोइज, तो यहाँ पे एक ही बार आया है पूरे चैप्टर में, कहीं के फिर बाद में कोई चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में कहीं पे टर्टल का नाम, टर्टोइज का नाम नहीं है। हमको खाली इस सेंटेंस में ही लेना है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन समझाया और ये इतना एक पैराग्राफ समझाया। सेकंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर देखेंगे।